वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेस। मैं गुरप्रीत कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घरों में जो हम पूजा रूम बनाते हैं उसकी सफाई कैसे करें और उसे और भी सुंदर कैसे बनाएं। जी हाँ, मैं आज अपने पूजा रूम की सफाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मेकओवर कर रही हूँ। तो सीखिए मेरे साथ कि हम इसे कैसे करते हैं। पूजा रूम एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार समेत जब आप बैठते हैं तो आपके मन को शांति मिलनी चाहिए और मन में एकाग्रता आए। पूजा रूम की सफाई के साथ साथ मैं पूजा रूम की सेल्फ के कपड़े बनाऊंगी, साथ में एक फ्लोर सोफ़ा रेडी करूंगी और उसके साथ के मैचिंग के कुशन कवर बनाऊंगी। सेल्फ के कपड़े के साथ साथ उसके लटकन बनाना भी सिखाऊंगी। आसान तरीके से किस तरह से अलग अलग तरह के लटकन बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि गोल कुशन कवर हम कैसे बनाएं। तो चलिए आज मेरे साथ इस सफ़र में, जिसमें कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया बनाते हैं। ये मेरा पूजा रूम है जिसकी सफाई और थोड़ा मेकओवर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्फ का माप ले लेंगे कि जहाँ हम पूजा रूम के कपड़े बनाएंगे। तो ये है हमारा 19 सेंटीमीटर और इस साइड से है हमारा 20 सेंटीमीटर और ये जो यहाँ के टाइल लगी है ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये समझिए 19 और 20 और हाफ है। इसी तरह से दूसरी है और ये हम लंबाई में नाप लेंगे। तो हमारा 2 मीटर कपड़ा नीचे लग जाएगा और बाकी हम इस सेल्फ्स के लिए काट लेंगे। ये मेरा कपड़ा है जो मैं सेल्फ के लिए यूज़ करूँगी। ये मेरे पास एक पुराना पिलो कवर है। मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्लोर सोफे पर, उस टाइम मैंने ये पिलो कवर बनाया था। अब मैं इस पर एक डेकोरेशन कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास एक कपड़ा है चौरस, इसे मैं साइडों से सीलूंगी। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको सीन लगा दी है। अब मैं इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके सुई धागे से सीलूंगी। इस तरह से इसे मैंने सी लिया है। हमारे घरों में पुराने भगवान के वस्त्र बनते हैं जिन्हें हम ऐसे पुराने समझकर कहीं जल प्रवाह कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो इससे मैं एक फ्लावर बनाऊंगी ताकि पूजा रूम में ये डेकोरेशन के काम आए। इस तरह से मैं इसे सीकर यहाँ पे लगा दूंगी ताकि मेरा पिलो कवर सुंदर बन जाए। ये कपड़ा लिया है मैंने फ्लोर सोफ़ा के लिए। इसे नाप कर मैं जितने ज़रूरत अनुसार इसे काट लूँगी कि कितना बड़ा मुझे फ्लोर सोफ़ा चाहिए है। फ्लोर सोफ़ा बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर हमारे घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग है और जो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते तो उन्हें भी बैठने में ये बहुत मददगार होता है। तो इस तरह से पूजा रूम में हम फ्लोर सोफ़ा बनाकर एक बढ़िया ऑप्शन देते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को भी बैठने का। अब यहाँ से कटेंगे और वहाँ से भी कटेंगे और यहाँ से है फोल्ड। तो मैं इस साइड से सीन लगा दूंगी और उस साइड से सीन लगा दूंगी और यहाँ वाला ओपन रखूंगी। जब मैं इसे भर दूंगी तो फिर मैं यहाँ से भी इसको सिल दूंगी। ये फ्रिल बनाने के लिए पट्टियाँ मैंने काट ली है। ये है 4 इंच की पट्टियाँ। एक साइड से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी अच्छे से और ये देखिए ये 4 पट्टियाँ हैं। ये जो मैंने ये फ्लोर सोफ़ा किया है ये एक साइड पे मैं यहाँ इस पर फ्रिल लगा दूँगी। तो सबसे पहले हम पट्टियों को सीन लगा लेते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर मैं आपको इसको लगाना सिखाती हूँ। पहले मैं सभी पट्टियों को सीन लगाकर जोड़ दूंगी ताकि वो सब इकट्ठी हो जाए। अब ये जो कपड़ा है जो हमने फ्लोर सोफे के लिए लिया है इसे हम बराबर कर लेंगे और इस साइड से मैं छोटा सा कट लगा दूंगी ताकि मुझे पता रहे
ये यहाँ तक फोल्ड होना है क्योंकि एक साइड नीचे की साइड जाना है। जब मैं इसे लूँगी, अब मैं इस साइड से अपनी फ्रिल अटैच करूँगी सिर्फ एक साइड पे, क्योंकि एक साइड दीवार की साइड रहेंगी, सिर्फ फ्रंट साइड में मैं अपनी फ्रिल अटैच करूँगी। अब ये है नीचे का बेसिक कपड़ा और ये जो मैं फ्रिल कर लगाऊंगी, अब इस तरह से मैं यहाँ ऐसे फोल्ड करते हुए इसके साथ अटैच कर दूँगी। अंदर की ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। अब ये देखिए, ये इसका फ्रिल वाला पार्ट है, ये हम अंदर को करेंगे और इसके साथ साथ में जोड़ देंगे। ध्यान रखें फ्रिल हमारी मुड़ ना जाए। इससे सबसे पहले इसको फ्रिल को अंदर को करते हुए बीच में सेंटर में फ्रिल आ गई और दोनों साइड में हमारा कपड़ा आ गया। ये फ्रिल वाला पार्ट मैंने अटैच कर दिया है दोनों साइड से। अब दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से सीन लगा दूंगी और सिर्फ ये साइड हमारी खुली रहेंगी। यहाँ पे आप कॉटन भी भर सकते हैं, सीधा करके आप कॉटन भर सकते हैं, पुराने कपड़े भर सकते हैं, कोई कंबल है या कोई ब्लैंकेट पुराना है, वैसा भर के आप इसकी गद्दी बना सकते हैं। अब बारी आती है हमारे सेल्फ के कपड़े की। तो देखिए, सेल्फ के कपड़े में सबसे पहले मैं लेस कैसे लगाती हूँ। ये जो मैं सेंटर में इसमें झालर लगाऊंगी, ये सूट की है, पुराने सूट की, उसकी बहुत सुंदर लेस थी मेरे पास जो मैंने कट करके लगाई। ये मिडल में मैं इसे अटैच कर दूंगी इस तरह से। कई बार हम उदास होते हैं और मन इतना खराब होता है कि कोई काम करने को मन नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि शायद सारी मुसीबतें, सारी दुख हमारे पर ही आ गई है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। मैं ऐसे टाइम पे अपने आप को बिजी रखती हूँ, काम डबल कर लेती हूँ ताकि मुझे सोचने का टाइम ही ना मिले। इसलिए अगर कोई इस तरह से परेशानी हो, दुख हो, तो अपने आप को काम में इतना बिजी कर लीजिए कि ताकि उस चीज़ का असर भी आप पे ना पड़े। क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आप बीमार होंगे, वो आपकी सेहत को ख़राब करेगा। तो इसलिए ये चीज़ों से दूर करके अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को बाहर लाएं। ये मेरे ठाकुर जी का बॉक्स है। यहाँ पे मैं उनका सामान, मुकुट वगैरह और छोटे छोटे सामान रखती हूँ। इसके अलावा यहाँ इस बॉक्स में मैं उनके वस्त्र रखती हूँ, ऐसे कलेक्ट करके एक बॉक्स में, गरम भी ठंडे भी इस तरह से मैं रखती हूँ। ये लटकन बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये जैसे हमारी बाजुएं होती है कोई पुराने सूट की या उसकी लेस लगी है, ये भी मैं लटकन बनाने के लिए यूज़ करूँगी इस तरह से। और इसकी भी मैं, ये जैसे हमने छोटे छोटे इसको पीसेस में काट लिया है, इस तरह से लटकन बनाने के इसके काम आएगा। अब मैं इसे इस साइड से और इस साइड से सीन लगा दूँगी जिस तरह से। ये देखिए, मैं एक साइड से लगा दी, अब दूसरी साइड से लगाकर इसको फोल्ड करके मैं इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में बना लूँगी। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड से भी सिल लिया है। अब इस तरह से मैं इसे सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद मैं कोई भी कपड़े की अगर केंद्रे वगैरह पड़ी हों तो वो मैं इसमें भर दूँगी। जिस तरह से ये पुरानी केंद्रे मेरे पास पड़ी है कपड़े की, जैसे कटिंग छोटी छोटी है, वो मैं इसके अंदर भरकर इसे ऊपर से स्टिच कर दूँगी। तो ये छोटा सा एक मेरा पिल्लो रेडी हो जाएगा और ये लटकन की तरह बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गया है लटकन की तरह। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस चौरस मैंने येलो कलर के भी काट लिए हैं, ये लटकन के नीचे लगाने को।
ये देखिए, ये छोटा सा सिरहाना हमारा बन गया है। तो ये जो मैंने ऊपर के सेल्फ के कवर बनाए हैं उसमें मैं अटैच करूँगी। तो एक साइड पे अटैच कर दूँगी सबसे पहले, इस साइड पे। ये मेरे पुराने सूट की बाजू थी जिसमें थी लेस लगी हुई। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कपड़ा लेके यहाँ लेस लगा के यहाँ से सिल सकते हैं। तो अब मैं उससे कर दिया है सीधा। देखिए मैं इसका लटकन, कितना खूबसूरत लटकन बनता है इसका। अब इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी और इस साइड से सुई धागे की हेल्प से छोटे छोटे इस तरह से सीलूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं धागा खींच लूँगी और ये हमारा नीचे लटकन रेडी हो जाएगा। इस तरह से लटकने वाला लटकन। अब ये मैं इसके एक साइड पे अटैच कर दूँगी, डोरी की हेल्प से लटकन ऐसे अटैच कर दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लटकन बन गया है। ये बन गया है सेल्फ का कपड़ा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है लटकन के साथ। अब ये कपड़ा जो मेरे फ्रिल से बच गया है, अब इसके भी मैं लटकन बना लूँगी। इस तरह से एक साइड से सीकर मैं बाकी को सुई धागे से परोकर इसे भी मैं सेल्फ के कपड़े पे लटकन बनाने के काम लाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ से सारे से परो लिया है इसे। अब मैं धागे को खींच लूँगी अच्छे से और ये देखिए हमारा लटकन। ये हमारा रेडी हो गया है सेल्फ का कपड़ा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है लेस और लटकनों के साथ। अब मैं बताऊंगी कि गोल कुशन कवर कैसे बनाएं। अगर आपके पास कोई पुराना कुशन है तो उसे आप कपड़े पे रख दें और चॉक के साथ लाइन ड्रॉ कर दें और उतने ही 1-1 इंच की और लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि वो आपको सीने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इस तरह से कटिंग करके सीन लगाकर आप गोल कुशन कवर बना सकते हैं। ये देखिए गोल पिल्लू मैंने इसके अंदर भर दिया है। गोल सिलाई लगाकर एक साइड से ओपन था, यहाँ हम सुई धागे से इसे ऐसे बंद कर देंगे। मेरे 2 गोल कुशन कवर रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह से हमारे कपड़े बच जाते हैं, इसकी मैं लंबी लंबी केंद्रें काट लूँगी 2-2 इंच की और इसे सुई धागे से परो लूँगी मैं। इस तरह से सुई धागे से इसे करके लास्ट में बिल्कुल सीन खींच लूँगी। तो ये देखिए किस तरह सुंदर फ्लावर हमारा बन जाता है। इस तरह से मैं फ्लावर बनाकर इसे डेकोरेट कर लूँगी। आज इतने हार्ड वर्क के बाद मैं आज पहुंची हूँ। आज मैं पूजा रूम की सफाई करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी फोटोएं उठाकर साफ जगह पे रख दूंगी। ये मैट वगैरह सारा उठाकर रख दूंगी और पूरा साफ करके फिर दोबारा से इसे सजाएंगे।
ये मैंने जो फ्लोर सोफ़ा बनाया था उसमें मैंने पुराने कपड़े इस तरह से भर दिए हैं। अब मैं इसे एक साइड से जहाँ से ओपन था वहाँ से मैं इसे सी रही हूँ, ताकि बैठने के लिए हमें एक कंफर्टेबल सोफ़ा मिल जाए। आखिरकार वो टाइम आ गया जब इतनी मेहनत के बाद मैंने अपने पूजा रूम का मेकओवर भी किया और कुछ नई चीज़ें भी बनाई। देखिए अब मेरा पूजा रूम कैसा लग रहा है। ईश्वर कहता है उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ। जी हाँ, भगवान पे विश्वास रखिए, वो सब संकटों को दूर कर देगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक का बटन दें। आशा करती हूँ आगे भी मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। अभी तक भी आपने मेरे फ्लोर सोफ़े की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आई बटन में टच करके आप देख सकते हैं।